अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और अल्लाह आप लोगों को हमेशा खैरियत से रखे और सेम दुआओं की इल्तिजा है आप लोगों से। तो जनाब हमारे पास ये टाइम हो रहा है, कदीर साहब सो रहे हैं, मैं और अमीर हमजा जाग रहे हैं। आज थोड़ा लेट उठे हैं हम लोग क्योंकि रात को 3 बजे तक अमीर हमजा जाग रहा था और मैं भी साथ में जाग रही थी। ये जब सोता है तो मैं सोती हूँ, जब उठता है तो मैं उठती हूँ। तो बस मैंने जैसे पहले ही बताया थे बॉस है और बाहर कल धूप थी, आज तो नहीं है धूप। हर कदीर सो रहे हैं, पता नहीं कब उठेंगे। और तो बस है कि अभी मैं देखती हूँ, पहले तो नमाज़ पढ़ लूँ, फिर उसके बाद देखती हूँ कि क्या खाना पकाना है क्योंकि घर में तो ना कोई सब्ज़ी है और ना ही चिकन थोड़ी सी रखी है, थोड़ा सा गोश्त रखा हुआ है। देखती हूँ कि क्या पकाना है। मेरे मोबाइल स्क्रीन का कलर इतना येलो हो रहा है, पता नहीं क्यों। अमीर हमजा यहाँ एक तो इसको मैं यहाँ बिठा के थक गई, ये वहीं पे जाएगा, मैं इसको यहाँ लेके आऊँगी ये फिर वहाँ जाएगा, यही चलता रहता है हमारा पूरा दिन। और जनाब कदीर उठ नहीं रहे हैं, कदीर उठ गए हैं और इतना उदास है। कदीर क्या हुआ, किसको देखा ख्वाब में? नींद का सुरूर। मैंने उनसे कहा है आप सो जाएं और 3 बजे उठ जाएं तो साथ में नाश्ता करने। कहने क्यों, तुम क्यों 3 बजे नाश्ता करोगे? तो मैंने कहा क्योंकि मेरा रोज़ा है। तो अभी आ तो गए हैं मगर ये 2 बज रहे अभी। अभी तो 1 घंटा ऐसे गुजर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। 2:45 पे तैयारी करना शुरू कर दूंगा और सब हो जाएगा। क्या है, जाए सो जाए थोड़ी देर सो जाएंगे, शाम को सो जाएंगे। ये क्या बात हुई, शाम को सो जाएंगे? अगर नींद ना आए तो सो जाएंगे। नहीं तो सोना है तो अब भी सोए, नहीं तो बस फिर रात को ही सोइएगा। जल्दी सो जाए थोड़ा यार, कल इंशाल्लाह हमें भी जल्दी उठना है। क्यों? हम लोगों को जाना है कल, हमारी दावत है। बताया नहीं था वो 1 महीना पहले वो जो रजिस्ट्रेशन की थी सोसाइटी का, वो जो था के सोसाइटी हो इधर का वो ये यहाँ पे हाँ। बेबी कल उठ रहे हैं जल्दी, 12 बजे तक पहुंच रहे हैं इंशाल्लाह। आप तो उठते ही 12 बजे हो। अच्छा कभी जिस दिन कहीं जाना होता है ना तो उस दिन जो है ना लेट उठेगा, जिस दिन कहीं नहीं जाना होगा ना तो उस दिन पर जल्दी उठ के बैठ जाएगा। तो भाई अब ये कभी मुंह पे तो हाथ रख लें कम से कम यार, बड़ा मजे की नींद आई। तो जाए सो जाए। तो कदीर अभी कर रहे हैं नाश्ता, मेरा इंतजार कर रहे थे। इतनी मोहब्बत कदीर, पर आज के ना बड़ा बहुत लेट हो जाएगा क्योंकि अभी भी 20 मिनट है तो मैंने कहा आप कुछ खा लें क्योंकि तो बहुत लेट हो जाएगा। और ये मेरी चाय है, अमीर हमजा का मैं सोच रही हूँ आज कुछ डिफरेंट बनाऊँगी। मैंने बहुत दफ़ा ट्राई किया, इसने कभी खाया नहीं है, होपफुली कि अब खा ले। इन दी एंड मुझे खाना पड़ जाता है तो। और अमीर हमजा यहाँ पे, मैं ये यहाँ आ रहा है, मैं इसको वहाँ लेके जाती हूँ, फिर ये यहाँ आता है, फिर यही चल रहा है। तो भाई अभी टाइम हो गया मेरी विटामिन डी खाने का। मैंने 5 साल पहले जब अपना विटामिन डी चेक करवाया था तो वो 18 आया था। यहाँ तो आके अल्लाह ना करे और ही बेड़ा गर्क हो गया होगा। हाँ तो और विटामिन डी यहाँ पे वैसे भी खाते हैं क्योंकि धूप तो होती नहीं है। इतने टाइम बाद हमने कल धूप देखी थी और अब अंधेरा भी हो गया, 4:15 हो रहा है, बाहर गुप अंधेरा। तो बस है कि अभी पहले मैं खा लूँ विटामिन डी, फिर अमीर हमजा के ड्रॉप से फिर उसको देने हैं। और कदीर की विटामिन डी कहाँ है? कदीर की कहाँ है? हाँ ये कदीर की है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। हाँ भाई, छुट्टी गुजर रही है मस्त। मैं उठा ही 2 बजे हूँ, इस वक्त बज रहे हैं 3:30। आसिया कर रही हैं अपना रोज़ा अफ्तार, मैंने भी नाश्ता कर लिया है।
खाने का ऐसा कोई प्लान नहीं है, मेरा दिल नहीं कर रहा बिल्कुल भी कुछ एक्स्ट्रा है। मैंने तो आसिया को बोला बहुत सिंपल सा कोई खाना बनाओ, आसिया ने बोला कुछ बनाऊँ अच्छा हैवी। मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा है यार, जब से मैं जॉब पे लगा हूँ मेरा कोई हैवी खाने का दिल नहीं करता। बस नॉर्मल खाना, छुट्टी वाले दिन तो ऐसा होता है बस कुछ भी नहीं बनाओ, नॉर्मल सा खाना बना लो। हम बैठे हुए हैं, हमजा हमारा यहाँ पे खेल रहा है और अभी मैं पहले थोड़ा सा अपना शेव वेव करूँगा। काफ़ी दिन हो गए, मेरे बाल वाल भी बड़े ख़राब हो रहे, टाइम ही नहीं मिल रहा मुझे वहाँ पे हेयर ड्रेसर की तरफ जाने का। वहाँ वो क्योंकि वो हेयर ड्रेसर वहाँ है जहाँ मैं पहले काम करता था। अब यहाँ से कौन जाए और कौन वहाँ पे बाल कटवाए, तो अभी खुद ही कुछ करके थोड़ी बहुत शेव वेव करके मैं नहाना करूँगा इंशाल्लाह। उसके बाद देखते हैं खाने पीने का कुछ सेटअप करेंगे। अभी हम करेंगे रेस्ट, और क्योंकि अभी तो सिर्फ 3:30 बजे, अभी तो हमारा आधा दिन गुजरा है, पूरा दिन पड़ा हुआ है। मेरा नया रूस्टर भी आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी अगली छुट्टी जो है वो 2 दिन बाद ही है, मतलब मुझे इतवार और पीर 2 दिन जाना है, मंगल को फिर मेरी छुट्टी। अच्छा ये देखो, ये मुझे गुस्सा कर रहा है कि मुझे उठाओ, ये देखो मेरे पैरों में आके बैठा हुआ है और गुस्सा कर रहा है कि मुझे उठा ले। आ जाओ। भाई तो अमीर, हमजा और कदीर दोनों फिर सो गए टाइम देखे ज़रा 10 मिनट कम 5 हो रहे, वो दोनों सो गए। ये सारे कदीर के कपड़े हैं और अच्छा खासे हैवी कपड़े हैं इनके। और मैंने एक मशीन बुक कराई थी और दूसरी भी तमाम मशीनें बुक हैं आज, तो बस फिर मैंने सोचा एक ही मशीन में डाल दूँ, कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो बस अभी जाऊँगी लॉन्ड्री, वहाँ पे कपड़े डाल दूँ। बाहर ठंड हो रही, दिल ही नहीं करा जाने का। तलहा और कदीर को सफाई आती नहीं है, मगर गंदगी में ना दोनों माहिर है। तो ये भी कितने टाइम से जगह गंदी हो रही है और ये कदीर ने क्या किया हुआ है, सारे बीच यहाँ नीचे गिरे हुए हैं। अब इस जगह को साफ़ कर रही हूँ। ये मैंने साफ़ कर लिया पूरा, इस तरह से रख लिया। कोई फ़ायदा वैसे है नहीं, मगर बस कर लिया मैंने, क्योंकि अच्छी बात हो रही है। एक दफ़ा यहाँ पे एक बंदा आया था, उसने बोला था कि आप लोग मुस्लिम हैं। वो 1 महीने के लिए आया था, उसने पूरा ये साफ़ किया था कि मुसलमानों का तो मैंने सुना है कि सफाई निस्फ ईमान है उनका। और चले उस लड़के का तो समझ में आता है कि वो नहीं कर रहा, वो मुस्लिम नहीं है, लेकिन आप लोग तो मुसलमान हैं, आप लोग भी नहीं करते। तो मेरे पास हर सा कोई जवाब ही नहीं रहा था कि मैं इसको क्या बोलती। मगर मैंने उसको फिर थोड़ी बार बोला, मैंने कहा मेरे पास वैक्यूम क्लीनर नहीं है, मगर उसने ये पूरा उठा के सफाई की थी, ये सब सारा साफ़ किया था। तो अच्छी बात थोड़ी ना, मगर जिनसे घर साफ़ नहीं होते, नहाने के बाद वॉशरूम ऐसे छोड़ देते हैं, तो वो बाहर क्या साफ़ करेंगे। अभी ये जो थोड़ा सा नज़र आ रहा है, ये मैं स्टेप से साफ़ करूँगी अभी। और ये देखें, ये मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है और आई होप कि कुछ दिन तक साफ़ ही रहे। अब कदीर को भी कहूँगी कि जो सीड्स हैं वो अंदर ही डाला करे बाहर, क्योंकि इससे निकालना वो इसमें स्टक हो जाते हैं, इसमें ना स्टक हो जाते हैं, निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। थका दिया है। इस हालांकि थोड़ी सी जगह है, लेकिन वैक्यूम क्लीनर है नहीं, ब्रश से करना और ये टेप से हटाना कोई आसान काम है। ये मेरे हमने तलहा का है और ये भी वहाँ पे बाहर जो है ना वो गिरे हुए रखे हुए थे। तो बस यहाँ की मैंने थोड़ी सी सेटिंगें चेंज की कि ये अमीर हमजा की हाई चेयर मैंने यहाँ पे रख दी, सफाई कर ली मैंने सारी। और इसको तो उन लोगों ने तलहा का ये कबाड़ रखा हुआ था और कदीर के भी, मैंने कहा इसको तो कबाड़ खाना बना दिया अच्छा खासा। यहाँ पे मैंने प्याज रखे थे, ये पेपर्स रखे हुए थे। अभी मैंने यहाँ पे चावल रख दिए और ये थोड़े से बर्तन रख दिए ताकि इनको जगह ही ना मिले अपना कबाड़ यहाँ पे घुसाने की। मैं चीज़ें समेट के थक गई हूँ, ये लोग जो है ना वो ख़राब कर करके। ये जगह मैं खाली करती हूँ, ये बॉटल्स कब से मैं कह रही हूँ कि इसको वापस ले जाएं, ये भी नहीं जाने। तो बस एक मैं इसको खाली करती हूँ, ये पेट भर जाता है। तो मैं समेटते थक गई हूँ और ये लोग जो है ना ख़राब करते थक गए हैं। मुझे तो समझ नहीं आती, मैं तो बहुत मीटर मेरा घुमा हुआ था। थला को भी मैंने मैसेज किया, मैंने कहा इसको स्टोर रूम में रखो अगर नहीं चाहिए, क्योंकि मैं कहती हूँ काम नहीं करना मेरे साथ बेशक ना करो, लेकिन जो काम है ना उसको ख़राब भी नहीं करो, क्योंकि मुझे अकेले सारी चीज़ें, एक तो इतना सा घर है उसमें मुझे सब चीज़ें मैनेज करनी होती है, कभी क्या सेटिंग कभी क्या, और जो है ना वो
मगर क्या बोलूं, लेक्चर चल रहा है, सुनो। क्या लेक्चर चल रहा है मेरा? बहुत इस वक्त मीटर घुमा हुआ है, आपको मजाक सूझ रहा है। ओके टीचर, ओके टीचर। ओके टीचर। अभी तो हमें पराठे बना कर दो, ये वाले हमारा दिल कर रहा बना खाने का। पराठा किस चीज के साथ खाओगे? बस ऐसे ही खाने का दिल कर रहा है, बहुत मुझे क्रेविंग हो रही है लच्छा पराठा देख के। ये वाला जो पराठा है ना, जो आलमगीर होटल में, कराची का फेमस लच्छा पराठा। इसने मैदे से तो नहीं बनाया है, तो आटे से बना हुआ है। ये आटा बन गया है। अब इसमें तो फाइन आटा, इसका जो है पेड़ बनेगा। सही। अभी इसके जो है पेड़ बनेगा, ये पेड़ बना रहे हैं हम। तकरीबन ये पेड़ बना रहे हैं, पेड़ 19-20 हो जाता है, 100 और ये कदीर मुझसे ज़्यादा सुनने के बाद ना मोटिवेट हो गए हैं, कह रहे हैं कि मैं अमीर हमजा यहाँ बैठ जाओ। आसिया आटा है हमारे पास। क्या मतलब? कौन सा आटा? कल के लिए ये मंगाना पड़ेगा, आटा खत्म हो गया। हाँ ये चल जाएगा, एक दिन चल जाएगा, पूरा खाली होगा तब इसमें डालूंगी, तो कल तला है वैसे रखा हुआ है। इससे हो जाएगी ना कल की रोटियाँ। मैं पूछ रहा हूँ है या मंगवाना? मंगवाना है नहीं तो आज भाई हम बनाएंगे। मुझे लग रहा है ये बहुत ज्यादा है। नहीं है आसिया, इसमें मैदा भी। देखो, 2 मैं खाने के साथ खाऊंगा, फिर रात को 1 चाय के साथ खाऊंगा। खा ही ना ले आप चाय के इतना। साथ मैं खाऊंगा। और अच्छा यहाँ ये खोलें, इसमें ना शॉपर में यार ये मैदा है, ये निकाल जी, क्योंकि जी मैं अमीर हमजा चप्पल छोड़ दो बच्चे। तो कदी की तशरीफ आ रही है, और जो है या फिर डब्बे से निकाल दे, छोड़ दे रहने दे, मैं किसी दिन डाल दूंगी डब्बे में, छोड़ दे रहने दे, आपको मैं देती रुक। अभी छोड़ दे डब्बे, रहने दे छोड़। अरे यार खुली है ना, डब्बे में क्या निकाल रहा है, यहीं से निकाल दे। हमने लिया है 5 कप आटा। कदीर फिर एक काम करे ना, इसमें से थोड़ा सा आटा निकालें और फिर 3 कर दें, अगर उस तरह का, क्योंकि वो चाहिए ना, ये तो फिर बहुत ज़्यादा। हाँ 1 कप, हाँ थोड़ा कम बस बना थोड़ा, हाँ ऐसे मैदा आप थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा वो आटा हमारा वो हो जाएगा, वैसे नहीं होगा जैसे आप चाह रहे थे। इसमें 3 लें, बिस्मिल्लाह। ये कहाँ ख्वाब में देखा आपने क्या? अभी यार मुझे ऊपर बैठे बैठे ऐसा वो आया कि ख्वाब आया, दिल जागते आंखों से ख्वाब देखा। बच्चे का बट चलो खैर का बच जाए तो फिर बना लूँगी कल वाला। अच्छे से बांधिएगा, वो सुरेरियाँ आ जाएगी इसमें। सुरेरियाँ इतनी है कि अमीर हमजा को जब मैं हॉस्पिटल लेके गई थी ना, तो अमीर हमजा के जब मैंने कपड़े उतारे तो साथ में सुरेरी भी निकली। तो हम इसमें ले लेते हैं दूध। नहीं इसमें नहीं, इसमें नहीं, क्यों? मिलाना ही तो है। आप फिर वो वही मिक्सचर उसमें डालना है ना, तो ये वो कम होगा ना। पहले थोड़ा सा पानी डाल कर साफ करें। और दूध वो चीनी तो मैं आपको बोलूँगी, वो हमारे पास पाउडर फॉर्म में जो है ना। और कदीर आपने नमक लिया था, कहाँ चीनी? चीनी आपने चाहिए थी। अच्छा हाँ, बट एक सेकंड, ये वो क्या, वो चीनी है क्या? नहीं ये नहीं वो भी चीनी ही लग रही है मुझे। कौन से? हाँ चीनी है। चीनी तो हम इस्तेमाल भी नहीं कर रहे। अच्छा कदीर पकड़ो, मैं आपको चीनी देती हूँ। अच्छा भाई, तो हमने सीट दे दी आसिया को, क्योंकि मैंने इसमें डाला तकरीबन आधा कप दूध, नहीं 1 कप दूध, आधा कप पानी, ये वाली चीनी और नमक तकरीबन 1.5 चमचा बड़ा, थोड़ा सा 1 चमचा नमक बड़ा वाला, और चीनी तकरीबन आधा कप ली मैंने। अब गूंदने का काम आसिया का है, मैंने ये महलूल बना के आसिया को दे दिया। मैं और हमजा जो है वो स्पेक्टेटर बने हुए हैं, हम दोनों जो है वो देख रहे हैं कि आसिया कैसे आटा गूंदेंगी, और ये आटा गूंदने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि कैसा आटा गूंदा है। ये भाई हमारा आटा गूंद गया है, इसके ऊपर क्लिंग चढ़ा के रख दी गई है। अब तकरीबन आधे घंटे बाद इन्होंने बोला इसको, हमने वैसे मैं यहाँ से देख रहा हूँ, ये कोई शेफ सादत की रेसिपी है, कराची फेमस लच्छा पराठा।
कोयटा आलमगीर होटल कराची। कराची वालों को तो पता होगा कोयटा आलमगीर होटल के पराठे कैसे होते हैं। तो वो हम बना रहे हैं अभी, आधे घंटे बाद इसको देखते हैं कि इसके बाद इन्होंने बोला फिर आप पेड़े बनाइएगा उसके। तो भाई ये आ गया हमारा आटा और अब हम बना रहे हैं इसके पेड़े। और यार क्या स्मूथनेस है ना इस आटे की। इसको खोल के इन्होंने बोला कि अभी इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएं आप और फिर पेड़े बनाना शुरू करें। बिल्कुल सेम वो होटल के पराठे वाला लुक आ रहा है मुझे तो इसमें। मीर हमजा बहुत छोटा था तो तला लेके आया था ये ड्रैगन। अगर आप लोगों को याद हो, किसी को जो पुरानी वीडियो मेरी देखते हैं उनको तो याद होगा। आज हमने बोला कि यार ये निकालते हैं, इसको देखते हैं हमजा का रिएक्शन क्या है इसके ऊपर। इसमें पानी भी डलेगा ना, ये वो निकालता है धुआं मुंह से, ड्रैगन आग निकालता है। ओए 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 हमजा देख रहे हैं इसको। इसकी तरफ करो, इसकी तरफ, इसकी तरफ। मुझे लग रहा पत्नी क्यों डर रहा है। चलाओ चलाओ तला, चलाओ चलाओ, इसके पास लाओ, इसके पास लाओ तला। हम दूर जाते हैं, दूर जाते हैं। मुझे पता था, उसकी हालत देख के ऐसा लग गया था मुझे कैसे डर लग रहा है इसको। कितना बट्टू बेटा। मैं निकाल के देती हूँ। अच्छा जी जनाब, हम आज बनाएंगे माहस के अंडे, 2-3 माहस के अंडे भी बना लेंगे। वैसे हमारे पास मिक्स सब्जी और कल की जो हमने बनाई थी चने की दाल, तो वो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद थी। कदीर का था कि भाई आज से कुछ कैमरा यूं क्यों रखती हो? हाँ, ऐसे रखा यार वो कितनी बार पकड़ना सिखाया है कैमरा तुमसे, कैमरे से पकड़ा। मसला ये मैं मोबाइल में नहीं देखती, तो गलत करती हो। सराउंडिंग्स में जिस चीज से मैं बात अब आपसे कलाम कर रही हूँ ना, मैं तो मैं मोबाइल में थोड़ी देखती, मैं आपको ही देखती। तो लोगों को दिखाना है ना, तो लोगों को यार मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती ना, मैं क्या करूँ। अकेले पे मैंने अपना उनको नहीं बहुत डर के चिपक गए। हाँ वैसे डर रहा था बहुत ज्यादा। अभी खैर हमने फिर इसको थोड़ा सा प्यार किया मैंने और कदीर ने ड्रैगन को, ताकि मीरंदा को लगे कि नहीं ये खतरनाक नहीं है। तो अब ये कि जो है ना वो कदीर ने उस दिन ब्लॉग में कहा था कि अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि हम लोग कैसे मुलाकात हुई तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। पर एक कमेंट आया भी था कि जी बताएं पठान और उर्दू स्पीकिंग की मुलाकात कैसे हुई। तो हुआ ये था कि मेरा लास्ट सेमेस्टर था और कदीर का सेकंड लास्ट सेमेस्टर था। उससे पहले मैं 3.5 साल यूनिवर्सिटी में रही और कदीर जो है ना वो कदीर तो वहीं पे ही थे 2010 से, तो इंतजार कर रहे थे मेरा। ये था कि भाई मैंने वहाँ से BBA भी किया है 5 साल का, फिर थोड़ा सा रेस्ट के बाद मैंने वहीं से MBA भी किया। तो वो यूनिवर्सिटी मेरा अपना घर जैसा थी, मैंने बहुत टाइम गुजारा है, वक्त गुजारा है मैंने। और जो है ना वो खैर तो इनका सेकेंड लास्ट सेमेस्टर था, मेरा लास्ट सेमेस्टर था। तो हमारा हुआ ये था कि एक ग्रुप बनना था, ठीक है, एक प्रोजेक्ट था हमारा, ग्रुप प्रोजेक्ट था। उसमें हम 3 चैनल्स मैनेजमेंट। तो हम जो है ना वो 3 लड़कियां थी और हमें ग्रुप में मिनिमम 4 और मैक्सिमम 5 का कुछ इस तरह का हिसाब किताब था। तो वो कदीर और अदनान जो हमारे साथ दूसरा हमारा दोस्त था, तो अदनान ने हिफ्जा को मैसेज किया था। हिफ्जा मेरी दोस्त है, यूनिवर्सिटी में होती थी मेरे साथ, तो उसको मैसेज किया था कि आप हमें ग्रुप में ले लें। अच्छा जब मैं पहले दिन क्लास में बोला था कि हमें ग्रुप में ले लें, हम कोई गिरे पड़े सर ने बोला था कम से कम 5, अब मैं और अदनान तो नहीं जा सकते थे ना कहीं, क्योंकि हम दोनों दोस्त पक्के थे और हम दोनों ही क्लास में थे। और आप लोगों को पता है यूनिवर्सिटी में दोस्त के साथ आप नहीं हो तो फिर क्लासेस लेने में क्या ही मजा आता है। कदीर आपको मेरा नाम नहीं पता था? सर ने अटेंडेंस ली थी तो आपको मेरा नाम नहीं पता था? नहीं पता था हम लोगों को तुम्हारा, मतलब ये पता था तुम लोगों के नाम हिफ्जा, टीना और वो हैं, तो नाम पता थे ना, ये नहीं पता था हम लोगों को। तो वो अदनान ने खुद मुझे बताया था कि इसने बोला था कि मैसेज करें आप उसको
हिफ्जा को ग्रुप में लेने के लिए। मतलब कौन सी लड़की कौन से नाम वाली है ये नहीं पता था। हाँ, मगर तीनों का क्या नाम है ये हमें पता था बस। अच्छा खैर, जब पहला क्लास था ना, जब टीना को तो मैंने बताया ना, हम समझते थे कि वो टीना को लगता था, ये कहते हैं कि हम समझते थे कि टीना जो है ना वो हिंदू है, तुम जो है ना वो बलोची हो। तो अच्छा ना कदीर, वो बताए ना सबसे मजे का सीन तो वो है, जब मैं पहली दफा क्लास में एंटर हुई थी तो आपने क्या बोला था, दान से दान देख देख कौन आई है। नहीं होता है। अब इनको जो है ना वो चुड़ैल लगती है, परी। अब परी चुड़ैल लगती है। तो खैर फिर हमारा जब हम लोगों ने जब पास आउट किया, फिर उसके बाद अच्छा बात ऐसे शुरू हुई थी क्योंकि हमारा ग्रुप बना प्रोजेक्ट के हवाले से। और जो है वो प्रोजेक्ट का ये था कि जब मुझे हिफ्जा ने बताया ना अगले दिन के आसे ये 2 लड़के हैं जिसको लिया है, तो मैंने जो है ना बोला, मैंने कहा तुमने किन लोगों को लिया है ना। ऐसे तो नहीं बोला था तुमने, बहुत बुरा लफ्ज इस्तेमाल किया कि किन डैश को ले लिया। नहीं, हम जानते नहीं थे, मतलब हमें ये बाकी में किसी को एक दूसरे को ये जो हम अल्फाज यूज कर रहे हैं ये बहुत नॉर्मल थे। हम यूनिवर्सिटी में लड़के लग गए आपस में ऐसे करते थे, तो बट हम ये बोल इसलिए रहे थे क्योंकि हम लोग एक दूसरे को कभी जानते ही नहीं थे कि हमें किसको लिया है भाई, पता नहीं कैसे लड़के, क्योंकि वो काम ऐसा था कि वो मार्केट जाना था, फिर वो किसी कंपनी में UHU के ऊपर, हाँ कंपनी में आती है उसके ऊपर, कंपनी में जाके उनका इंटरव्यू करना था। तो वो इस तरह का, तो मैंने कहा कि भाई ऐसे हो ना कि वो मार्केट जा सके वो लड़के, तो ये काम करेंगे भी। तो बहरहाल इन्होंने कर लिया था, अच्छी बात है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उनसे पता नहीं कौन कंट्री हेड थे शायद, पता नहीं कौन, तो उनसे मीटिंग हुई थी हमारी, उन्होंने बुलाया था हमें और हम लोगों को उसके प्राइस रेट्स मालूम करने थे। याद है वो सर ने कहा था कि आपने मार्केट जाके पता करना है होलसेल पे कितने का मिल रहा है, ये इतने का मिल रहा है, रेट्स मालूम किए थे, पूरा प्रोजेक्ट बनाया था। उस प्रोजेक्ट में खैर फिर हमारी बातचीत शुरू हुई थी। हाँ वो हमारी ऐसे कोई बातचीत नहीं शुरू हुई थी कि हमारा कोई अफेयर नहीं था, कुछ भी नहीं था। हाँ, जब हम लोग पास आउट होने के बाद भी हमारे उस ग्रुप में फिर बातें होती रही। फिर कहानी वहां से शुरू हुई जब एक रात आसिया ने मैसेज करके ग्रुप में नेटफ्लिक्स मांगा। और उन दिनों मैंने बोला यार किसी के पास नेटफ्लिक्स है, कदीर के पास नेटफ्लिक्स नहीं था, मगर कदीर ने उसी वक्त फौरन नेटफ्लिक्स बना लिया, नेटफ्लिक्स परचेज किया और आसिया को आईडी पासवर्ड दे दिया कि तो इन्होंने कहा कि मेरे पास है। तो मैंने कहा मुझे आईडी पासवर्ड, मुझे पता नहीं कौन सा सीजन देखना था। तो इस तरह से फिर हमारी जो है ना वो बातचीत शुरू हुई। और फिर जो है वो दिसंबर में हमारे एग्जाम्स हुए थे और फैब में जो है ना वो रिश्ता आया था, फिर जून में हमारा निकाह हुआ था और फिर अगले साल 4-5 महीने में ही सब हाँ कुछ हो गया। तो ये कि जो है ना वो निकाह के बाद 13 फैब को रिश्ता आया था। और जो है ना कदीर फिर क्या हुआ था जब घर गए आप, अम्मी ने क्या बोला? वही ऑब्वियसली रेजिस्टेंस थी और वो बेसिक नॉर्मल, मैं समझता हूँ कि नॉर्मल है क्योंकि हम एक अलग कल्चर के थे, आसिया लोग एक अलग कल्चर के थे। और आसिया लोग मतलब क्या कहते हैं उसको, मतलब कट्टर पठान टाइप वो है। मतलब ऐसा नहीं होता कि नहीं हम, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे कराची में नाम के पठान भी खान हैं, तो वो नहीं, आसिया लोग वो थे। तो उनका ऑब्वियसली रहन सहन और वो पठानों वाला ही था। तो मेरी अम्मी ने देखा तो थोड़ा मेरी अम्मी को भी धचका लगा कि ये कहाँ आ गए हम। मेरी बहन को लगा, बट ये कि अल्लाह का करम रहा कि चीजें स्मूथ हो गई और फिर हमारी शादी हो गई। फिर आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहनें आसिया की इतनी अच्छी दोस्त हैं। हाँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बहुत अच्छी बनती है उनसे। उनकी आसिया की उनसे इतनी बनती है। मुझे मेरा अगर कोई ये मेरी अम्मी और मेरी बहनें भी देख रही होंगी, मेरी भाभियाँ भी देख रही होंगी, लेकिन जो है ना अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है खाने के हवाले से, सेहत के हवाले से, चाहे वो मेरी हो, अमीर हमजा की हो या घर के हवाले से, वो पहले मैं जो है ना वो कदीर की बहनों से डिस्कस करती हूँ। मेरी बहनों को जाके कहीं अगर बाद में कभी मैंने कुछ बताया, डिस्कस किया तो किया, वरना तो मुझे ऐसा नहीं फील होता कि मैं जो है ना वो किसी से बात कर रही हूँ, पता नहीं मेरे ससुराल वाले हैं मुझे जज करेंगे या क्या, कुछ भी नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी नंदे हैं मेरी, बहुत अच्छी नंदे हैं। not good in the start, but
चीजें शुरू में ऑब्वियसली वो उनको नहीं पता था कि मेरी किस तरह की नेचर है, नेचर के बारे में पता नहीं होता। मेरी अम्मी की नेचर आसिया को नहीं पता थी, आसिया की नेचर अम्मी को नहीं पता थी। मगर मैं बहुत मैं डरी हुई थी कि वो पता नहीं एक्सेप्टेंस उस तरह से होगी नहीं होगी। शादी के बाद फिर अम्मी बहनें वगैरह सबको पता चल गया कि कैसी है, इसको पता चल गया लोग कैसे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी अपने घर में इस तरह की लड़ाई और झगड़े फेस नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम बहुत हंसी खुशी रहे। बस फिर 5 साल गुजर गए। 5 साल बाद हमारे लिए हमारा तोहफा आ गया सुबह हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और ये यहीं आके हुए। तो सब अच्छा है, मेरे ससुर बहुत अच्छे हैं, सास अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, देवर है देवर मेरा उसका पता नहीं चलता घर में बैठा हुआ है नहीं बैठा हुआ वो गुमसुम, बस वो किसी से ज्यादा वो नहीं है, मतलब घर में मेरे अब्बू जैसा घर में ज्यादा बात नहीं करता मगर बाहर दोस्तों से करता है। So this is how we met. It was our love story, छोटी सी 1.5 साल की लव स्टोरी थी। कोई बहुत ऐसा नहीं था। 1.5 साल की नहीं थी कभी, 1.5 साल की भी नहीं, मतलब शादी से लेकर मिलने से लेकर 5-6 महीने की लव स्टोरी। दिसंबर में पास आउट हुए तो बहुत बड़ी लव स्टोरी है हमारी। This is how we met. तो फिर बताइएगा कि कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये लव स्टोरी। यार ये क्यों बना रहा है जी जनाब। तो ये जो है वो अम्मी की भी कॉल है, साथ में अम्मी से बात कर रहे हैं। चेक करें आप पराठों के हमारे लच्छे चेक करिएगा आप। वो दिखाओ वो ये देख रहे हैं आप, जबरदस्त लच्छे बनेंगे इंशाल्लाह। जब ये बनेंगे तब हम आपको दिखाएंगे। और ये देखिए जनाब, पहला हमारा लच्छा पराठा फ्राई पैन में जा चुका है और इसके लच्छे अभी से ऐसे नजर आ रहे ना। हाँ माशाल्लाह क्या जबरदस्त लच्छे नजर आ रहे हैं इससे। ये पक के जो मजा कर देगा ना। अभी खाना हमारा लग चुका है माशाल्लाह से। क्या पराठे बने हैं हमारे, जबरदस्त वाले। देखे कैसा है, जबरदस्त लच्छा है इसके अंदर। ये बहुत मज़ेदार पराठे बने देखने में भी और खाने में भी। खाना हमारा अंडा घोटाला बन रहा है आसिया अंडा, और मैंने अपने लिए एक पराठा रोका है क्योंकि मैंने ये पराठे बनाए ही चाय के साथ खाने के लिए। मुझे चाय पराठे की क्रेविंग हो रही थी। वो अभी रात को जब चाय बनेगी ना उसके साथ मैं एक पराठा खाऊंगा, एक मैं यहाँ पे खाने के साथ खाऊंगा। खाना डन। और खाना मैंने सोचा था ये कि मैं वो पराठा जो है वो चाय के साथ खाऊंगा, बट मैंने आज सुबह से खाना नहीं खाया हुआ था। मतलब हमने सुबह नाश्ता किया हुआ था, दोपहर का खाना ही नहीं खाया था। मुझे इतनी भूख लगी, मैंने खाने में ही जो है ना वो 2-3 पराठे खा गया, 2.5 पराठे। तो अब चाय चल रही है सुकून के साथ। अगर मैं कभी आप लोगों को दिखा दूँ ना कि व्लॉग बनाते हुए हमजा किस एंगल से झांक के कैमरे को ऐसे करके देखता है, आपका हंस के बुरा हाल हो जाए। तो खैर चाय पी रहे हैं हम। इस वक्त टाइम हो गया है 11 बजने में 10 मिनट कम है। चाय पियेंगे उसके बाद जाके सोएंगे। तो आज का व्लॉग भी यहीं पे करते हैं ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा और हमारी कहानी भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को करें सब्सक्राइब, कमेंट भी कर दिया करो यार। देखते तो बहुत सारे लोग हैं, कमेंट बहुत एक चीज तो मैं कहना ही भूल गई। वो अम्मी कह रही थी बाद में ना, जब शादी वादी हुई है, अम्मी कहने लगी मैंने सोचा अल्लाह अल्लाह करके सब हो गया, बस अब इसका MBA होने ही वाला है। कि आखिर में ये बात तो मुझे भी याद है। अम्मी ने बोला कि हैरत है कदीर ने इतने साल यूनिवर्सिटी में गुजारे और अल्लाह अल्लाह करके अब ये मतलब ख़त्म कर दिया है, और अब इसने मतलब ये वहाँ से कुछ तोहफा नहीं लाया बट बिल्कुल एंड में आके जो है तो खैर वीडियो ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों के साथ कल एक और मज़ेदार से व्लॉग में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।